नमस्ते। आज का जो हमारा वीडियो का टॉपिक होने वाला है वो है ऑब्स्टेकल्स। जिन लोगों को पता नहीं कि ऑब्स्टेकल्स क्या होता है, ऑब्स्टेकल्स को हम लोग बेसिकली डिफाइन कर सकते हैं प्रॉब्लम से। जैसे कोई भी काम को हम लोग स्टार्ट करते हैं किसी भी चीज़ में, तो हम लोगों को बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। उसी चीज़ को हम लोग एक दूसरे वर्ड से ऑब्स्टेकल से डिफाइन कर सकते हैं। इजीली हम लोग बेसिकली इसको डिफाइन करने की कोशिश करें तो हम लोगों को आज जो वीडियो टॉपिक होने वाला है वो है कि हम लोग ऑब्स्टेकल्स क्यों आते हैं और किस चीज़ में आते हैं और कैसे हम लोग इससे जीत सकते हैं और किस वे से इनको अच्छी तरीके से फेस अपने लाइफ में कर सकते हैं और इनको ओवरकम करके आगे निकल कैसे सकते हैं। सो बेसिकली आज ये ब्रीफ होने वाला है इसी के बारे में, इसी टॉपिक के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट। जो सबसे पहला हमारा जो टॉपिक आता है वो कि हम लोगों को हर चीज़ में ऑब्स्टेकल्स फेस क्यों करना पड़ते हैं जब भी हम कोई अच्छा काम स्टार्ट करना चाहते हैं और जब भी हम किसी दूसरे के भलाई के लिए स्टार्ट करना चाहते हैं, और हो सके वो हमारे लिए भी भलाई का काम हो, जो हमारे समाज के लिए भी भलाई हो, और या तो वो हमारे करियर के लिए अच्छा हो, या कुछ भी हम लोग अच्छा काम करना स्टार्ट करते हैं, तब हम लोगों को ऑब्स्टेकल्स क्यों फेस करने पड़ते हैं। तो आज हमारा वीडियो इस टॉपिक पर होने वाला है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को क्लियर करना चाहता हूँ कि हम लोग किसी भी चीज़ में ऑब्स्टेकल सिर्फ अच्छे काम को स्टार्ट करने के टाइम ही नहीं पाते हैं। बुरे काम करने के लिए भी, जब हमारे डिज़ायर को पूरा करने के लिए भी बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स आते हैं। बट बात ये होती है ना कि जब हम लोग किसी ऐसे काम को स्टार्ट करना चाहते हैं जो एक्चुअल में हमको पसंद नहीं है, हमारे बॉडी को एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं, हमारे माइंड्स को एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं उस काम को स्टार्ट करने के लिए, लेकिन वो एक्चुअल में वो काम हमारे लिए बहुत अच्छे होते हैं। लेकिन जब हम कुछ ऐसा काम स्टार्ट करते हैं जो हमें, एक तो हमारे माइंड को भी अच्छा लगता है और ऊपर से वो हमारे लिए शॉर्ट टर्म के लिए तो डिज़ायरेबल होती है, एकदम प्लेजर देती है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए वो चीज़ अच्छी नहीं होती है। वो सब बेसिकली एक टेम्पररी डिजायर्स हम लोग बोल सकते हैं, वो बेसिकली एक टेम्पररी डिजायर्स होते हैं। सो हम लोगों को पता नहीं है कि हम लोग जब भी अच्छे काम करने जाते हैं या अपने लाइफ के लिए कोई डिसीजन लेने जाते हैं, तब तो हम लोगों को पता चल जाता है कि हम लोग को ऑब्स्टेकल्स फेस करने पड़ते हैं। लेकिन और हम लोगों को बेसिकली ये नहीं पता चलता कि हम लोग जब अपने डिज़ायर के लिए काम करना चाहते हैं, अपने मज़े के लिए जो काम करना चाहते हैं, जो करने चाहते हैं, उसमें हम लोग कैसे फेस करने पड़ता है ऑब्स्टेकल्स। तो सबसे हम लोग इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, जब हम लोग मोबाइल चलाने जाते हैं, सबसे ईजी आज के टाइम में, और सब लोग रिलेट कर पाएंगे इस एग्जाम्पल से। जैसे हम लोग मोबाइल चलाने जाते हैं, तब कुछ भी वीडियोज़ उठा के देखते हैं, कोई डिस्टर्ब करता है, क्या हम लोग उससे डिस्ट्रैक्ट नहीं होते? डिस्ट्रैक्ट तो ज़रूर होते हैं। कोई बुलाता है, हम लोग सोचते हैं मैं जानो, डिस्टर्ब करता है, वो बहुत सारी चीज़ें हम लोग बोलते हैं उसको, तो उसमें भी ऑब्स्टेकल्स है, वो भी काइंड ऑफ ऑब्स्टेकल्स है। बट हम लोग उस काम में ऑब्स्टेकल्स पर ध्यान हम लोगों को बेसिकली नहीं जाता है, क्योंकि हम लोग का माइंड उस काम पर फोकस रहता है कि हम लोगों को सिर्फ मोबाइल देखना, अंडरस्टैंड करना है और समझना है, मज़ा लेना है, बस। लेकिन जब भी हम लोग मोबाइल पर ही कोई ज़रूरी काम करना चाहते हैं या कुछ ही और स्टडीज़ को हम लोग ले सकते हैं, स्टडी करना चाहते हैं, तब हम लोगों को तब भी डिस्टर्ब करती है बहुत सारे इंसान, हमारे पेरेंट्स या फैमिली में फिर भी कोई बोलता है कि आ जाओ, आपका नाम लेके बोलता है, तब आप डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। क्यों होते हो? क्योंकि आपका माइंड डिस्ट्रैक्ट होता तो है, उसमें भी होता है, इसमें भी होता है, लेकिन बात यह है कि आप इसमें स्टक हो जाते हो उस ऑब्स्टेकल में, और उसमें स्टक नहीं होता। आपका माइंड क्लियर रहता है, मुझे देखना है तो देखना है, इसमें भी क्लियर रहता है कि मुझे पढ़ना है, बट आपका माइंड में कंटिन्यूसली रिपीटिंग होता है कि मैं कुछ अच्छा स्टार्ट कर रहा हूँ और मुझे कोई डिस्टर्ब करने आ रहा है। ये मेनली बेसिकली बात है। इसीलिए सबसे पहले हम लोगों को इसके लिए अपने माइंड से ये बात निकाल देना है कि हम लोग अपने लिए अच्छा कर रहे हैं या किसी के लिए भी अच्छा कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता कि वो लोग रोके ना या दूसरे लोग आप लोगों को अंडर एस्टिमेट ना करें या ऑब्स्टेकल्स रुकावट बन के आए नहीं। चाहे आप अच्छे काम स्टार्ट करो या बुरा काम, हर चीज़ में रुकावट आती है लाइफ में, ये वर्ड ट्रूथ है। इसीलिए प्लीज़ दूसरों से एक्सपेक्टेशन मत करो कि अगर मैं कुछ अच्छा काम करना चाह रहा हूँ तो वो लोग मुझे सपोर्ट करेंगे, कॉर्पोरेट करेंगे, वो सब चीज़ निकाल दो। अगर आप अच्छे काम करना, आप जानते हो कि मैं अच्छा काम करने जा रहा हूँ, तो आपको ही सिर्फ उसमें इन्वॉल्व होना पड़ेगा, आपको उसमें और मेहनत और ज़्यादा एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। इसीलिए दूसरों से एक्सपेक्टेशन सबसे पहले नहीं लाने चाहिए, और यही जो एक्सपेक्टेशन है ना, वो उसकी वजह से हम लोगों को ऑब्स्टेकल्स ज़्यादा फेस करने पड़े। अगर हम लोग एक्सपेक्टेशन अपने दिमाग से पूरी तरीके से निकाल दें, तब
हो सकता है हमारे माइंड में ऑब्स्टेकल्स के जो ये लेवल है बहुत कम हो जाए, और ये स्टार्टिंग में बहुत प्रॉब्लम होती है, लेकिन धीरे धीरे जब हम लोग एक्सपर्ट हो जाते हैं इस चीज़ में, फेस करके इग्नोर कर करके आदत हो जाता है, तब हम लोग एक गजब एक नेक्स्ट लेवल स्टेट में चल जाते हैं। और तब हम लोगों को कोई भी इंसान कुछ भी करने से रोक नहीं सकता, क्योंकि हम लोग उस अपनी की अपने पास रखते हैं, तब दूसरों को नहीं देते हैं। की मतलब बात है कि हम लोग अपना डिसीजन खुद ले सकते हैं और हम लोग जो चाहते हैं वही कर सकते हैं। ये बेसिकली बात है। इसीलिए अपने दिल, दिमाग और जहन से ये दुख, दर्द, तकलीफ़ वाली बात निकाल दो कि मुझे सब लोग परेशान कर रहे हैं, मुझे रुकावट बन रहे हैं मेरे रास्ते में, मुझे डिस्टर्ब कर रहे हैं, ये सब निकाल दो। क्योंकि एक्चुअल में हम लोगों को कोई डिस्टर्ब नहीं करता, जितना हम लोग एक्चुअल में अपने आप से ही डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं और अपने माइंड में ही एक वहम बना लेते हैं और क्या मनगढ़ंत कहानियाँ बनाने लगते हैं। इसीलिए ये सब चीज़ को दूसरे से एक्सपेक्टेशन कभी नहीं करना किसी भी चीज़ के लिए, और हम लोगों को बस जो काम करना है उसको उसमें फोकस करना है। आएंगी रुकावटें नो डाउट, बट हम लोगों को उसको जितना जल्दी हो सके इग्नोर करना है, निकाल देना है, ओवरकम कर देना है। देन वी कैन ऑब्वियसली फाइंड आवर बेस्ट सिचुएशन एंड वी कैन गो इन फ्यूचर मे बी बेस्ट इन आवर कंडीशन। सो आज का वीडियो में बस इतना ही बातें था। प्लीज़ आप लोग इस बातों को समझ के अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कीजिएगा। थैंक यू एवरीवन। नमस्ते।